मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको माता अन्नपूर्णा की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि शंकर जी ने कैसे माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और शिव जी आराम से बैठे हुए थे कि अचानक शिव जी के मन में आया कि चलो अपन चौसर खेलते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो अपन दोनों चौसर खेलते हैं, मगर माताजी ने कहा कि सुनो, अभी तो मुझे अपने गणों के लिए खाना बनाना है, वो भूखे होंगे, इसलिए खाना बनाने के बाद ही मैं चौसर खेल सकूंगी। मगर शंकर जी ने कहा कि सुनो पार्वती, यह अन्न तो माया है, भूख और प्यास प्रकृति, इसके बिना तो इंसान रह सकता है, तुम तो चौसर खेलो। मगर पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने पहले गणों के लिए खाना बनाया और उसके बाद शंकर जी के पास आ बैठी कि चलो अब अपन दोनों चौसर खेलते हैं। दोनों चौसर खेलने लगे तो शंकर जी ने कहा कि बताओ पार्वती, तुम क्या दाव पर लगाओगी? तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, यह तो जुआ है, मैं इसको नहीं खेलना चाहती। मगर शंकर जी ने कहा कि हम तो पति पत्नी खेल खेल रहे हैं, इसलिए इसे जुआ नहीं मानना चाहिए, चलो अपन तो खेल ही खेलते हैं। शंकर जी ने अपना त्रिशूल दाव पर लगा दिया तो पार्वती जी जीत गईं। उसके बाद शंकर जी ने अपना शेषनाग भी दाव पर लगा दिया तो भी पार्वती जी जीत गईं। उसके बाद शंकर जी ने अपना चंद्रमा दाव पर लगा दिया तो वह भी शंकर जी जीत गए, पार्वती जी जीत गईं। और जब शंकर जी ने अपना डमरू दाव पर लगाया तो वह भी जीत गईं। और जब शंकर जी ने अपना रुद्राक्ष दाव पर लगाया और कहा कि हे पार्वती, ये रुद्राक्ष के अंदर तो कई कई ब्रह्मांड समाये हुए हैं, मगर फिर भी मैं इसको दाव पर लगाता हूँ, तो ही पार्वती जी जीत गईं। इस पर पार्वती थोड़ा मुस्कराईं और बोली कि हे प्रभु, अब तो आपके पास मात्र आपकी शेर की खाली बची है, इसे ही दाव पर लगा दो। मगर शंकर जी बोले कि नहीं पार्वती, अब मेरा मन खेलने का नहीं है, अब मैं तो अपना ध्यान लगाने जा रहा हूँ। यह कहकर शंकर जी ध्यान लगाने चले गए। उसी गुफा में तत्काल ही विष्णु भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो कुछ गमगीन नज़र आ रहे हैं, क्या बात है, आपको क्या दुख है? उन्होंने बताया कि मैंने पार्वती जी के साथ चौसर खेली थी, मगर जाने क्या कारण है कि पार्वती के साथ खेलते खेलते मैं अपना सब कुछ हार गया हूँ। और पार्वती ने कहा कि मृगशाला भी लगा दो, तो मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ और मैं यहाँ पर ध्यान लगाने आया हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि देखो प्रभु, मैं पासा बन जाता हूँ, अब आप दोबारा माँ पार्वती के पास अपनी चौसर खेलने चलूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। विष्णु भगवान पासे बन गए और शंकर जी दोबारा खेलने आए। उन्होंने माता से कहा कि हे पार्वती, चलो अपन दोबारा चौसर खेलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। जब पासे डलने लगे तब पार्वती जी तो साक्षात दुर्गा देवी हैं, अन्नपूर्णा है। उन्होंने जान लिया कि ये तो मेरे भाई विष्णु भगवान हैं, तो उन्होंने एक पासा उठाकर तोड़ना चाहा तो भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि हे पार्वती, ये तो मैं हूँ विष्णु, तुम इसे मत तोड़ो। पार्वती जी हंसने लगी। उन्होंने कहा ठीक है। अब तो शंकर जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि हे पार्वती, शंकर जी जो कहते हैं कि प्रकृति और अन्न ये तो सब माया है, इसके बिना मनुष्य रह सकता है। यह सुनकर पार्वती जी क्रोध में आ गईं और उन्होंने शंकर जी का पूरा सामान भी लौटा दिया जो उन्होंने धारण कर लिया था और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। और वे अंतर्ध्यान होकर अपनी मणिद्वीप पर पहुँच गईं। वहाँ पर डांकिनी और शांकनियों ने उनका स्वागत किया कि हे माँ, हमें भी आपके बिना बुरा लगता था, आप अच्छी आ गईं। कुछ दिनों बाद नंदीगण और सभी प्राणी पृथ्वी पर अन्न ना उत्पन्न होने के कारण, जल न होने के कारण भूखों मरने लगे। भूखों मरने के कारण त्राही त्राही मच गई चारों तरफ। जब पार्वती जी ने देखा कि मेरे पुत्र चारों तरफ त्राही कर रहे हैं और उनको अन्न भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो वह अपनी मणिद्वीप से काशी में आ गई और काशी में आकर उन्होंने अपनी रसोई खोल ली और सबको प्रचार कर दिया। उनकी डांकनी सांकनी ने सब जगह प्रचार कर दिया कि माँ अन्नपूर्णा देवी पधारी हैं, जिसको भी भूखा रहता है वह सब आकर माँ अन्नपूर्णा के दरबार में अपनी पूरी भूख मिटाए। चारों तरफ से लोग आने लगे और भर भर अन्न खाने लगे। माँ अन्नपूर्णा जिसको भी अन्न देती थी
वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता था। मगर उनकी बात थी कि उन्हें कभी झूठा मीठा या झूठ बोलना पसंद नहीं था। जो लोग भी बिना भक्ति के आते थे उनके लिए माँ पार्वती ऐसा ही रखती थीं। यह खबर धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई और जब नंदी ने और गणों ने सुना कि कोई अन्नपूर्णा नामक देवी काशी में प्रकट हुई हैं और वह इतना अन्न है उनके पास, इतना धन देती हैं कि पूरा संसार तृप्त हो रहा है, मगर हम लोग भोजन के बिना भूखे मर रहे हैं। उन्होंने शंकर जी से कहा कि हे प्रभु, कोई अन्नपूर्णा देवी पधारी हैं जो काशी में हैं और उन्होंने अपनी रसोई बनाई है जिसमें पूरे मिष्ठान सब तरह का अन्न शामिल है और जो भी जाता है वह भरपेट भोजन करता है और उसके यहाँ कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। शंकर जी ने सोचा था कि मेरा तो ठीक है, मगर मेरे भक्त भूखों मरे, मेरे गण भूखों मरे, यह मैं नहीं दे सकता। तो उन्होंने अपने गणों के साथ काशी के लिए प्रस्थान किया और पूछते पूछते वे अन्नपूर्णा जी की रसोई में पहुँच गए। सब लोगों ने अच्छी तरह से खाना खाया, उनका मन तृप्त हो गया। मगर शंकर जी के मन में विचार आया कि मुझे भी तो उस देवी के दर्शन करना चाहिए जिसने सारे संसार को भोजन कराया है और हर मनुष्य उसके खाने से संतुष्ट हो गया है। जब वे अंदर जाने लगे तो सभी गणों ने, देवी के गणों ने उन्हें रोका और कहा कि नहीं, आप माँ अन्नपूर्णा के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि आप तो साधु और कपाली हो। मगर जब पार्वती जी ने सुना कि मेरी सखियाँ किसी को रोक रही हैं तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन है। उन्होंने कहा कि कोई कपाली है, अपने हाथ में खप्पल लिए हुए है, शेष नाग है। और जब उन्होंने शंकर जी जैसा पूरा विवरण बताया तो माँ पार्वती स्वयं बाहर निकल आई। तब शंकर जी को देखकर बहुत खुश हो गईं और उन्होंने कहा कि नहीं, यह तो मेरे पति हैं शिव जी। तब शिव जी अपने एक पैर टेढ़ा करके माँ अन्नपूर्णा के सामने अपना भिक्षा पात्र लेकर कहने लगे कि हे माँ अन्नपूर्णा, तुम मुझे अन्न दो। तब माता खुश हो गई और उन्होंने कहा कि क्यों, प्रकृति और माया के बिना आप तो रह सकते हैं, मगर आप यहाँ तक क्यों आए। तब शंकर जी ने 3 बार कहा कि भिक्षा देहम पार्वती, भिक्षा देहम पार्वती, भिक्षा देहम पार्वती। इससे माँ पार्वती बहुत खुश हुई और उन्होंने उन्हें अंदर बिठाया और उन्होंने कहा कि आज से, शंकर जी ने कहा कि आज से तुम अन्नपूर्णा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी और जहाँ भी तुम्हारा चित्र या स्मरण किया जाएगा उस घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। अब चलो, अपन ने तो खेल खेला था, अब अपन अपने कैलाश को लौट के चलते हैं। तब माता अपनी सखियों को छोड़कर और कहने लगी कि सुनो, ये रसोई कभी ख़त्म नहीं होगी, यहाँ पर तुम सभी गरीबों को, दुखों को इस अन्न से भरपूर भोजन कराती रहना। और माता कैलाश पर चली गई। चारों तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी और शंकर पार्वती जी आराम से कैलाश पर्वत पर चले गए। माता पार्वती से भगवान शंकर ने अगेन की पूर्णिमा के दिन भिक्षा मांगी थी। मगर मैं आज की पूर्णिमा के दिन ये कथा सुना रही हूँ, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ओम नमः शिवाय। माता अन्नपूर्णा की और शंकर भगवान की जो भी यह कथा सुनता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसके घर में सदा धनदान की कभी धनदान की कमी नहीं रहती। जय जय श्री राम।